सो अभी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है एक्चुअली, और राकेश भाई ने और सीमा जी ने क्या किया है ना, वो हमको आज बताएंगे। बट बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है, हर एक बिजनेस में कि लीडरशिप पे ही बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस देख लो, कहीं पे भी देख लो, आप जॉब में भी जाओगे तो भी लीडरशिप होता है, बराबर। तो उनका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप माइंडसेट होगा ना तो एमबीए बिजनेस में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो कैसे लीडरशिप माइंडसेट हमको बनाना है, कैसे एमबीए में सक्सेसफुल होना है, सो आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से वो बताने वाले हैं। सो डायरी पेन लेके आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ही जबरदस्त नोट्स आने वाले हैं आज, है ना। सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट राकेश एंड सीमा ऑन द वर्चुअल स्क्रीन। Thank you, friends. Thank you, Parmeji. Thank you, Chetanji. Definite. Really, first of all, thank you. First of all, we appreciate Ahmedabad host Mr. Sunil and Didi कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर होस्ट परमल जी एंड दीदी और ऑल द लीडरशिप, लाइक जो भी अहमदाबाद के एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, विपिन जी हैं, और ऑल पीपल। वी आर रियली अप्रिशिएट टू ऑल, यस यस यस, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड सीमा से बात करती है, देन आई जंप एंड विल टॉक अबाउट इट कि सीमा का जो एक्सपीरियंस है कि बिजनेस में उसको क्या बेनिफिट हुए, क्यों हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, शी विल टॉक अबाउट इट। ओके, थैंक यू राकेश। हाय एवरीवन, जैसे मैंने बताया मेरा नाम सीमा है और बाय प्रोफेशन में अपने हमने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करा है। तो उसमें अगर मैं आज फ्रेंड्स में बात करूं, मैं और राकेश वी आर सो मच एक्साइटेड यू नो टू बिल्ड दिस बिजनेस, बिकॉज हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म एक एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। नोबडी लाइक्स कि आप किसी के अंडर काम करो या अपनी लाइफ, हम अपनी लाइफ को आज यू नो स्पेंड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स ओनरशिप माइंडसेट इक्वल टू सक्सेस इन एमवे, राइट। व्हाट इज द ओनरशिप? ओनरशिप आप किस चीज की, हमें, राइट, हमें जो एक व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन लेने की। जब हम बिजनेस में एंटर हुए, देखिए ये एक हमारा बिजनेस है, दैट इज द ओनरशिप। सबसे पहले तो एक माइंड में आपका एक प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि दिस इज आवर बिजनेस, कि हमने ओनरशिप लेनी है अपने बिजनेस की, हमने ओनरशिप लेनी है अपने प्रोडक्ट को यूज करने की, हमने ओनरशिप लेनी है अपनी टीम को संभालने की, राइट। हमने ओनरशिप लेनी है एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की घर में, कि ताकि हम एक आप अपने स्पाउस के साथ अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओ। तभी वो बिजनेस हमारा बिल्ड होगा जब हमारे घर का एक एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, हमारी होम टीम स्ट्रांग होगी। मैं और राकेश लाइक वी आर टुगेदर, हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं राकेश को हर जो घर में सिचुएशंस होती हैं उससे उनको एक साइड पर रखूं, उनको मैं एक हैंडल करूं, इनको हर लाइक यू नो बहुत सी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बना पाऊं, कि कोशिश करें कि हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को मैनेज कर सकें। उसके बाद जो ओनरशिप क्या है, एमवे प्रोडक्ट हमने यूज करने हैं। यू नो वी आर लिविंग इन यूएस, हर किसी का ड्रीम होता है यूएसए में रहना। और यू नो यूएसए में अगर मैं बात करूं, जब मैं आई थी तो मैंने देखा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और मेरा भी मन करता था कि मैं जब एंटर हुई कि मैं हर चीज का, जैसे मैंने ऐड देखती थी कि मैं ये यूज करूं, राइट। पर जब मैंने एक आपका मन होता है ना कि आपका मन एक एमवे में ही घुसा होता है, जब हमने इसको कि एमवे के प्रोडक्ट तो हम बहुत देर से यूज कर रहे थे। मेरी आज हमें कितने साल हो गए हैं एमवे के प्रोडक्ट यूज करते, और लोग कहते हैं कि आप एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हो यूएसए में जाकर। दिस इज आवर कमिटमेंट, दिस इज आवर ओनरशिप, राइट। और मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरी जो एमवे की प्रोडक्ट की बास्केट है, जो दिस इज माय पर्सनल डेली रूटीन, राइट। मेरी आर्टिस्ट्री की हर रेंज है मेरे पास। यहाँ पर तो लाइक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं आर्टिस्ट्री के। हमारी स्किन न्यूट्रिशन जो एमवे की स्किन न्यूट्रीलाइट है, यहाँ पर फेस के लिए भी आपकी स्किन न्यूट्रीलाइट वहां पर रेंज लॉन्च होगी, यहाँ पर है, राइट। मेरी सिग्नेचर सिलेक्ट है, दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। मेरी इंटेंसिव स्किन केयर है। आज अगर मैं बात करूं, आई एम लाइक 50+, मेरा 22 इयर्स का बेटा है, और नोबडी लाइक
मुझे हमेशा यंग रहना है। मैं और राकेश का ड्रीम है कि हम हर बार यंग रहे। मैं हर अपने सप्लीमेंट्स को यूज करती हूँ, राइट। और वी आर सो मच ब्लेस्ड कि आज हमारी जो अपलाइन है, मेरे राकेश के बड़े भाई साहब हैं और अशोक एंड बिनी भाभी, वी आर सो ब्लेस्ड हैविंग सच अ ग्रेट अपलाइंस, राइट। और अगर मैं बात करूं कि देखिए बहुत ही प्यारा बिजनेस है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा बिजनेस है। एक बार जब आप इसमें एंटर हो जाएंगे ना, देखिए मैं और राकेश सो मच बिजी इन आवर डेली लाइफ और साइड हसल पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? बहुत ही हमारे ड्रीम्स हैं। आपका ड्रीमर होना बहुत जरूरी है, आपके गोल्स एक होने चाहिए। मैं और राकेश आज हम एक ट्रैक पर हैं, अदरवाइज यूएसए में हस्बैंड दूसरी तरफ होता है, वाइफ दूसरी तरफ होती है, राइट। और हम दोनों के ड्रीम्स, हम दोनों के गोल्स, हम दोनों का लाइक यू नो वी आर सो मच ब्लेस्ड हैविंग इन दिस बिजनेस। सो मैं आज यही कहूंगी कि बहुत जो फर्स्ट टाइम आए, एक टेक अ गुड डिसीजन सीरियस नोट पर कि अगर बिजनेस को बिल्ड किया तो क्या होगा और नहीं किया तो कहाँ जाएंगे हम। सो मैं राकेश आपसे बात करेंगे आज माइंडसेट के ऊपर। ही इज लाइक यू नो बहुत ही इनको नॉलेज है इसके बारे में, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा, थैंक यू। डेफिनेट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जैसे सीमा ने बोला, पहली ओनरशिप तो यही माइंडसेट है ना कि मैं अपने घर पे आमले के प्रोडक्ट हम लोग यूज करें, राइट। वो रिफ्लेक्शन है ना हमारी, राइट, वो हमारी रिफ्लेक्शन है। देखो सुबह मैं मॉर्निंग में जब मैं उठा तो आई यूज माय हेयर शैम्पू। इवन आंवला तेल मेरा इंडिया से आता है, राइट, आंबे का, जो यहाँ यूएसए में नहीं है, राइट। मैंने शेविंग क्रीम आंबे का यूज किया, रेजर किया, टूथब्रश किया, टूथपेस्ट किया, मेरा डीओ यूज किया, राइट। ये 10-12 मुझे फीलिंग आई कि आई एम इनटू आंबे बिजनेस। मेरी पहली जो ओनरशिप माइंडसेट है ना, वो यही है कि आई एम यूजिंग आंबे प्रोडक्ट एट माई होम, फर्स्ट ओनरशिप, राइट। फ्रेंड्स, ये एक तरह की लाइक यू नो ये वाइब्रेशंस है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं देन वी कैन प्रमोट समबडी, राइट। सो ओनरशिप माइंडसेट का जो टॉपिक है उसका पहला स्टेप ही ये है कि यूज 100% आमवे प्रोडक्ट्स एट योर होम। जो देखो, वी आर नॉट टॉकिंग कि आप इतना पैसा, बट अगर आपके प्रोडक्ट जो मार्केट से लेके आते हो वो एमवे से रिप्लेस हो सकते हैं तो मस्ट रिप्लेस इट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं कि ओनरशिप माइंडसेट क्यों चाहिए फ्रेंड। देखो ओनरशिप माइंडसेट अगर होगा तो हम लोग एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, वी विल डू समथिंग एक्स्ट्रा माइल, राइट। मैं आपके साथ एक अपनी स्लाइड शेयर करता हूं कि ओनरशिप जो माइंडसेट है, देखिए फ्रेंड, जो ओनरशिप जो माइंडसेट होता है ना, पहली बात तो क्या होता है कि दे आर द इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं, उनको कोई और डिसीजन को कंट्रोल नहीं करता है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एम्बे बिजनेस शुरू करते हैं, पड़ोसी बोलता है, बुआ जी बोलते हैं, तो दे लीव दिस थिंग्स। फर्स्ट थिंग कि यू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं। नंबर 2, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लाइफ के लिए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी लाइफ के लिए, मेरा पड़ोसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरा न्यूज़पेपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ और माई फैमिली। मुझे 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 सोचना है मुझे क्या करना है। मुझे आई एम अकाउंटेबल टू माई फैमिली, आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ। मुझे कमिटमेंट किसके लिए दिखानी है? अपने लिए कमिटमेंट दिखानी है फ्रेंड, नॉट फॉर अदर पीपल। जब हम लाइक ओनरशिप माइंडसेट हमारा होता है ना, तो हम लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, हम लोग फोकस्ड होते हैं। हमको फोकस की बात करें, देखो आज मैं और सीमा ने पहले बात की है, वी आर सुपर डुपर बिजी, 10-12 घंटे का पहले ही हमारा स्केड्यूल है, राइट। फिर उसके अलॉन्ग साइड वी आर बिल्डिंग आमवे बिजनेस, वी आर बिल्डिंग दिस आमवे बिजनेस। नंबर 4, नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। दोस्त, ये बहुत बड़ा, जो एक ओनर माइंडसेट होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो कभी फेल होने से नहीं डरता है, वो इंप्रूव करता है, ट्राई करता है। अगर वो ये नहीं हुआ तो ही लर्न फ्रॉम दैट, अगर इस तरीके से नहीं हो तो इस तरीके से मैं करूंगा। ओरेकल कंपनी के बारे में मुझे एक दिन मौका मिला, जहां सनीवेल में, सिलिकॉन वैली में उनके जाने का ऑफिस में। उस व्यक्ति ने 750 स्क्वायर फीट में अपना कंपनी शुरू की थी, ओरेकल, राइट। 750 स्क्वायर फीट में। आज जो ओरेकल का जो वर्थ है वो 131 बिलियन है, 131 बिलियन का वर्थ है उसका फ्रेंड। और वो बोलता है कि मेरे माइंड में कई बार आया कि मैं इसको बंद कर दूं, बट नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, फेल हो रहा हूं, लेट मी गो। अगर वो छोड़ देते उस दिन तो आज ओरेकल इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती।
ग्रोथ एंड लर्निंग ओरिएंटेड। ओनरशिप माइंडसेट क्या है? हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं, लर्न करते हैं कि मैं नया क्या सीखूं जो मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूं। लॉन्ग टर्म एंड फॉरवर्ड थिंकिंग, वही बात आ गई कि हमेशा दे थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट फ्रेंड। ओनरशिप माइंडशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या? लीडरशिप। व्हेन यू टेक लीड इट, मैं आई एम द ओनर, मैं ओनर हूं अपने आप में बिजनेस का, मैं लीड लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम। लीडरशिप क्या है? लाइक प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं मीटिंग पे इस मीटिंग में आऊंगा, मैं बुक पढ़ूंगा, ऑडियो सुनूंगा, मैं वैल्यू टू माय मेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा फर्स्ट जो गोल है वो यही चीज है कि लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। अगर मुझे एमवे बिजनेस, नॉट ओनली इन एमवे बिजनेस, कहीं भी ग्रो करना है ना, मेरा अगर मैं एग्जाम्पल लीड नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल राइट एग्जाम्पल नहीं हूं, हाउ आई कैन लीड अदर पीपल। छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं कि लाइक मैं अगली आता हूं, देखो हम लोग मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, हमें अपना बढ़िया इंप्रेशन देना है फ्रेंड। बढ़िया इंप्रेशन कैसे होता है? लाइक जब अगर मुझे कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मैं किसी के साथ एमवे बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो मुझे उसको एक मेरा एक सेंस जाना चाहिए कि आई एम ए ओनर माइंडसेट का है। मैं इसको टेम्परेरी नहीं बिल्ड कर रहा हूं, अगर हो गया तो करूंगा, मेरा विश्वास। अब देखिए मैं ओनरशिप की बात करता हूं, जूम मीटिंग, डोंट टेक इट पर्सनल फ्रेंड। बहुत सारे लोग हैं इस जूम मीटिंग में आते हैं और वीडियो बंद रहता है, तो ये एक निशानी है कि अभी तक आपने एमवे बिजनेस का ओनरशिप नहीं लिया। अगर मेरा जूम बंद है एंड आई एम, मेरी मीटिंग ऑन है बट मैं सो रहा हूं बंद करके, दैट इज, मैं पिज्जा खा रहा हूं, दैट्स, ये पता कैसा है? मेरी दुकान तो है बट उसका शटर बंद है। सोच के देखिए, मेरी दुकान में जितना मर्जी अच्छा सामान पड़ा हुआ है, अगर उसका शटर बंद है ना, इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो। तो फ्रेंड, ये जो हमारी ओनरशिप का जो पहला एमवे के लिए ना, अगर आप इस जूम मीटिंग में आते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर शटर्स, ट्रस्ट मी, इट्स ए वेरी गुड थिंग, इट्स ए वाइब्रेशंस। देखो हम लोगों ने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, वो क्या है? मेरी वाइब्रेशंस है। मैं एक्साइटमेंट मूड से बैठूंगा, ओपन दुकान खोल के बैठूंगा, रेडी होके बैठूंगा, राइट, नॉट स्लीपिंग मोड, नॉट ईटिंग मोड। अरे यार, इसको ट्रस्ट मी, इसको ऐसे बिल्ड करो कि सोच के देखिए कैसी जिंदगी मिलने वाली है यार हमारे को। जब आप लोग डायमंड हो जाएंगे, आपकी 5-7 लाख रुपए मंथली इनकम होगी, सोच के देखिए कैसी आप जिंदगी जीने वाले हैं फ्रेंड। फ्रेंड डोंट, मेरे को एक उसकी लाइन बहुत अच्छी लगती है, कहता है यार आपकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसको आप 60-70 हजार के लिए किसी को 10 घंटे के लिए बेच दो। बेचने होता है, मैं किसी के लिए जॉब कर रहा हूं, ही कंट्रोल मी फॉर 10 आवर्स, ही कंट्रोल मी फॉर 10 आवर्स फॉर 70-80 हजार, 1 लाख रुपए के लिए। हमने आज वो जिंदगी देखी है जो हमें लाइक फ्रीडम देने वाली है। मैं कहाँ वेकेशन पे जा रहा हूँ, कौन सी गाड़ी में घूम रहा हूँ, कौन से घर में रह रहा हूँ, कैसी ज्वेलरी बाय करता हूँ, कैसे वार्डरोब बाय करता हूँ फ्रेंड्स, राइट। एक और स्टोरी है ना, वो लाइक एक बार वो रोलेक्स और सिटीजन आपस में बात कर रही थी, तो रोलेक्स ने, सिटीजन ने पूछा, रोलेक्स तू भी घड़ी है, मैं भी घड़ी हूँ, राइट, तुम भी टाइम बताते हो, मैं भी टाइम बताती हूँ, प्रॉब्लम क्या है तेरा? तू यू स्टार्ट फ्रॉम लाइक तू $10,000 से शुरू होती है और मैं $200-300 में मिल जाती हूँ। तो रोलेक्स ने आंसर किया हंस के, कहती बिल्कुल सही बात है, हम लोग दोनों ही टाइम बताते हैं, तुम टाइम बताती हो और मैं बंदे का टाइम बताती हूँ जिसने पहनी होती है, राइट। तो फ्रेंड बेसिकली इट इज नॉट शो अप बट इज सेटिस्फैक्शन। एक मेरा मन तरस रहा है किसी चीज के लिए, कभी मैं जहाज में बैठूंगा, मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगा, इसको लाइफ इज वंस, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फ्रेंड मैं गांव में बड़ा पड़ा हूं, मुझे पता है कि हम लोग नंगे पांव भी कभी बचपन में घूमते थे, तो पांव में कांटा चुभ जाता था, माँ हमेशा पीटती थी, नंगे पांव मत बाहर जाओ। तो माँ क्या करती थी, उस कांटे को निकालने के लिए पता क्या करती थी? एक सुई लेती थी बारीक से, उसको चुभोती थी। अब देखो जब सुई चुभोती थी तो कांटा निकालने के लिए दर्द तो होती थी ना, पर उसका एक रोल होता था सुई का, वो चुभ गई पर कांटा निकल गया, दर्द खत्म हो गया। फ्रेंड सीमा और राकेश के कांटा चुभा हुआ 10-12 घंटे का, वो 2-3 घंटे का एमवे की सुई चुभोते हैं ताकि इस कांटे को निकाल दे, ताकि एक पीसफुल जिंदगी जिए यार, पीसफुल जिंदगी जिए। हमने कमिटमेंट किया कि नहीं यार, करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, दैट इज इट।
फ्रेंड ये आपकी जिंदगी है दोस्त। आंखें बंद करके फ्रेंड देखो यार, आंखें बंद करके एक बार देखो, यू हैव नो मनी स्ट्रेस, यू हैव नो टाइम स्ट्रेस, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ब्यूटी। सीमा बता रही शी इज 51। सोच के देखिए कि आज उसको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। कल एक किसी ने उस दिन बात करी थी, मेरा बेटा 22 अटर्नी है। रियली आर यू सीरियस? इसके लिए ग्रो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये है जूम मीटिंग के एटिकेट्स फ्रेंड। जब मैं जूम मीटिंग में आऊं तो मैं ऐसा दिखूं, बिजनेसमैन की तरह, ओनरशिप की तरह दिखूं, एम्प्लॉय की तरह नहीं छुप के बैठा हूं। कभी आपने देखा किसी ओनर को वो काउंटर के नीचे बैठा हो दुकान पे? मे भी उसका एम्प्लॉय पीछे ऐसे करके बैठा होगा, पर जो ओनर होता है वो ऐसे बैठा होगा कि कस्टमर आए यार, क्योंकि उसको पता है वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस है, राइट फ्रेंड। देखिए ओनरशिप के लिए क्या है, इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। माइंडसेट क्या है कि मेरा फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है? ओनरशिप लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट सिंपल होता है, पहली बात तो वो टीचेबल नहीं होते, सुनने के लिए तैयार नहीं होते, सो कॉल्ड ईगो रहती है उसमें, मुझे सब आता है, मुझे पता है यार। लैक ऑफ सबमिशन, सबमिट नहीं करते वो लोग। नॉट विलिंग टू चेंज, चेंज होने के लिए उनको आप चेंज करना चाहोगे तो तैयार नहीं होते हैं। चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। बचपन होता है ना, बच्चों की तरह बिहेव करना और है, बचपना और है। बचपन वाली बातें, बचपन वाली बातें, बचपन उसमें बचपना नहीं होना चाहिए, बच्चापन तो होना चाहिए पर बचपना नहीं होना चाहिए। शॉर्ट विजन होती है, डिसीजन बेस्ड ऑन ओपिनियन, दे चेंज देयर डिसीजन। बट जो ओनर माइंडसेट होता है ना, वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। हमें बोला गया कि बुक पढ़ो, बहुत सारा मिलेगा, हमने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। हम्बल होते हैं, वो बहुत हम्बल होते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, हम्बल होते हैं। थैंक्स गॉड आई लर्न इट फ्रॉम माय कोच, मेरे मेंटर जो मेरे ब्रदर हैं अशोक एंड बिनी भाभी, वी लर्न लॉट ऑफ देम कि हम्बलनेस क्या होती है। हालांकि थोड़ा सा मैं हाइपर हूं, बट वी आर लर्निंग फ्रॉम हिम, वी आर इनटू प्रोसेस हम्बलनेस कैसी होती है, राइट। सबमिशन एंड गुड लिसनर, हमें सीख रहे हैं कि हमें अगर ओनर माइंडसेट लेनी है तो उसमें सबमिशन होती है, एक गुड लिसनर होता है। सबमिशन का मतलब ये एब्सेंस ऑफ रेबेलियन होता है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी के साथ विचारों का तकरार हो सकता है पर सोच का तकरार नहीं होना चाहिए, राइट। रेडी टू चेंज, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, राइट। लॉन्ग टर्म विजन, फैक्ट बेस्ड डिसीजन। फ्रेंड अगर आपको ओनरशिप लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, कि मेरा ग्रोथ माइंडसेट, मेरा मुझे एटीट्यूड बिहेवियर चाहिए, वो कैसे होगा? व्हेन यू कम टू दिस एसोसिएशन। आज देखो हमने ओनरशिप लिया ना, हमें हमारे कोच ने कभी नहीं हमें बोलते हैं कि आप मीटिंग में कैमरा ऑन करो, आप मीटिंग में आओ, ये वर्कआउट करो। ये सारा ओनरशिप। हमारी टीम में बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं। अभी जम्मू से थे HK शर्मा जी, पल्लवी जी हैं, कृष्णलाल जी हैं, दिल्ली से राजेश जी, पूजा जी हैं, सेजल है, लाइक पूजा, और बहुत सारे अकील जी हैं, लाइक सो मेनी लीडर्स। क्या उनमें आज ग्रोथ माइंडसेट है, इसीलिए दे आर ग्रोइंग, लाइक। तो फ्रेंड मैं इवेंचुअली क्या बात आपसे करने वाला हूं कि हमें इस बिजनेस में, अगर हमें एमवे बिजनेस में ग्रो करना है तो वी हैव टू हैव टेक ओनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ओनरशिप, ये मेरा बिजनेस है, मैं अपनी जिंदगी जीने वाला हूं अगले 5 से 7 साल में, मैं अपनी टर्म पे जीने वाला हूं। नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल मी। फ्रेंड चबोदी जी सुई एक बार 2-3 घंटे की, चबोती जी सुई, और सीरियसली चबोई, डर के, मेरी माँ डरती नहीं थी, मैं रोता था और चबोती सुई, तो उसको पता था सुई चबोने से कांटा निकलेगा, अगर वो लाइटली लेती ना तो कांटा नहीं निकलता, राइट। फ्रेंड ओनरशिप माइंडसेट, मेरा बिजनेस है यार, मेरी जिंदगी है यार, जिंदगी मेरी है, मेरे पड़ोसी की नहीं है, मुझे करना है फ्रेंड, मुझे करना है। फ्रेंड सीरियस नोट पे कीजिए, मैं आपको बोलूं, हमने कितनी बुक देखी है, सीक्रेट देखी है, पढ़ी है, लाइक द पावर पढ़ी है, लाइक द मैजिक पढ़ी है, लाइक एक वो है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, वो सब क्या बोलती हैं? इवेंचुअली क्या है? वाइब्रेशंस है फ्रेंड। सेल्फ टॉक क्यों है? वाइब्रेशंस है। ओनर माइंडसेट है फ्रेंड, ट्रस्ट मी। बी ओनर, बी ओनर, बी ओनर ऑफ योर बिजनेस। अपनी जिंदगी की ओनरशिप लीजिए फ्रेंड। ये जो लोग बहाने बनाते ना,
ऑनेस्टली उन्होंने जिंदगी की ओनरशिप नहीं ली होती, बिजनेस की तो छोड़ो। वो बोलते जिधर की वो ऐसी किश्ती होती है पानी में जहां हवा लेके चले जाएंगे। हमें वो क्रूज बनना है, नहीं यार मैं लहरों के अगेंस्ट जाऊंगा, ट्रस्ट मी अगेंस्ट जाऊंगा, राइट। उसके लिए क्या है, आई एम कमिटेड। अपने ड्रीम लिखिए, उसके सबसे ओनरशिप कैसे आएगी। मैं आपको हमारा ड्रीम चार्ट देखिए, हमारा लिखा हुआ है, मैंने 51st बर्थडे पे रिटायरमेंट लिखी है अपनी, राइट। आई एम गोइंग टू बी रिटायर। उसके लिए आज हम लोग इतना क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 साल बचे हैं, राइट। क्यों ड्रीम है कि फ्रीडम यार, पीस ऑफ माइंड, राइट। वो ये मैंने लास्ट टाइम ये नहीं पसंद है यार, गोल टी शर्ट गले की, वो ही पसंद है, चाइल्ड बिहेवियर, राइट, यू नो, बैक टू दैट, राइट। गेट रेडी फॉर द शो फ्रेंड्स, लीजिए ओनरशिप लीजिए फ्रेंड, ये मेरा बिजनेस है। मैं अगली मीटिंग में सूट पहन के कैमरा ऑन करके बैठने वाला हूँ। Yes. देखिए भगवान की ब्लेसिंग होती है यार, देखिए भगवान की ब्लेसिंग होती है यार, देखिए ब्लेसिंग होती है उसकी। वो एक्चुअली भगवान भी कंफ्यूज है ना, मैं ये बंदा क्या चाहता है, वो ब्लेस किसको करे। वो बोलता है ये दुकान तो खोलता नहीं और ब्लेसिंग मांग रहा है, मैं कहां ब्लेसिंग करूं, कहां ग्राहक इसके भेजूं, राइट, कहां ग्राहक इसके भेजूं, राइट। खोलिए दुकान फ्रेंड, कैमरा ऑन कीजिए, इस मीटिंग में नाचते हुए आइए, डांस करते हुए आइए। यार मेरी जिंदगी बदलने वाली है अगले 5-7 साल में, पूरा वर्ल्ड घूमना है यार, जिंदगी जीनी है यार, लाइफ इज टू लिव। घर में लाके एक पोस्टर लगाइए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस उसी को पढ़ लीजिए सुबह उठ के, देखना आप कमिटेड हो जाओगे। ये जिंदगी एक बार ही है फ्रेंड, राइट। रियली वी हाईली अप्रिशिएट टू ऑल टीम, बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, हमारा जो पूरी ऑल एलओएस है हमारी, उसके लिए वो थैंकफुल है टू हमारे ग्रेट मेंटर अशोक एंड बिनी भाभी, रियली, एंड टू ऑल लीडरशिप ऑफ दिस मीटिंग। लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी शेयर की थी ना, वो उसके वाली विक्टोरिया आइलैंड वाली, राइट। बस अपना नाक खुजा कीजिए। मैं लास्ट में शायद की थी, कुछ लोगों ने, मैं शॉर्ट में उसको बताता हूँ। विक्टोरिया एलन एक स्विमर है यूएसए की, उसको 8 साल की एज में पैरालाइज हो गया था। जब बचपन में थी बोलती थी कि मुझे ओलंपिक जीतना है, उसका ड्रीम होता था, पर जो 8-9 साल की तो उसको पैरालाइज हो गया। 9 साल वो बेड पे रही और उसने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा, हमेशा सोचती थी। उसने बताया कि उसने एग्जाम्पल दी, कहती यूं करके देखो, आप लोग भी करके देखिए, करके देखिए, वो अपना नाक खुजाइए, जस्ट स्क्रैच योर नोज। कहती 9 साल तक मैं अपना नाक नहीं खुजा पाई थी, मेरी मां खुजाती थी अगर मुझे खारिश होती थी, राइट। बट मैंने ओलंपिक जीता 2014 में, मैंने फिर भी ओलंपिक, क्यों, मेरा सपना बड़ा था, मेरी ओनरशिप थी। वो बोल रही थी कि अगर आपको प्रॉब्लम लगे ना, मेरे से आमदनी नहीं हो रहा, तो नाक खुजा के देख लेना, अगर आप नाक खुजा सकते हो तो आप डायमंड जा सकते हो। कहती मैं तो ये भी नहीं कर सकती थी ना, पर मैं फिर भी ओलंपिक जीता, मैंने फिर भी ओलंपिक जीता। कमिटमेंट, कमिटमेंट फ्रेंड्स, स्टार्ट इट। आज से सीरियस नोट पे हो जाओ यार, आज से सीरियस नोट पे हो जाओ। हम लोग अगले 5-7 साल में ये अहमदाबाद की टीम की एक एलओएस की मीटिंग इतनी बड़ी करने वाले हैं, Yes. एक एलओएस की इतनी बड़ी मीटिंग करने वाले हैं, एंड वी प्राउड ऑफ दिस टीम। Thank you so much to host, and thank you so much everyone. Thank you so much. Back Thank to you. host. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू सो मच राकेश भाई और सीमा बहन। बहुत ही जबरदस्त आपने लीडरशिप के ऊपर बात किया, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त है ना। उसी का तो बिजनेस है ना, लीडरशिप का ही बिजनेस है। कहीं पे भी जाओ आपको लीडरशिप तो हाथ में लेनी पड़ेगी, कहीं पे भी, है ना। तो लीडरशिप का बिजनेस है, जबरदस्त आपने नॉलेज दिया हमको। और धर्मेश भाई कई तुम्हारे इंफॉर्मेशन के आप हेलो धर्मेश भाई। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो राकेश जी और सीमा जी बहुत अच्छी बात बताई। लास्ट टाइम नाक खुजाना सिखा दिया था, और ये बात वो नीडल होता है ना, नीडल चुभाइए अपने आप को, क्योंकि आपकी बात हमें हमेशा याद रहेगी। ये 2 बात जो हमने आपसे सीखी है, और इसी से अपने आप को माइंडसेट अपना बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं वियांग एक बार फिर से उनके लिए एक बढ़िया सी क्लैप होनी चाहिए।